हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम CUET PG MA इकोनॉमिक्स में पूछे जाने वाले स्टैट के पोर्शंस को शुरू करने जा रहे हैं और हम डेली एक एक वीडियो के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे एग्जाम आते आते हमारे स्टैट का पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। और हम उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितनी आपको नेसेसरी है। हम एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, हमें थीसिस नहीं लिखनी है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। और जो चीजें रिलेवेंट हैं बस उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर ड्रॉप कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखने का सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि यहाँ पर CUET PG से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक अपडेट है वो आप तक हम लेकर आते हैं और आपकी पूरी मदद वहां पर की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। और आप सभी लोग जो है स्टैट से बिल्कुल परिचित हैं, स्टैटिस्टिक्स से। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको इसके बेसिक फंडामेंटल्स जो है, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसलिए मैं इन चीजों को स्किप करते हुए सीधे डिस्ट्रीब्यूशन वाले पोर्शन पर आते हैं हम लोग। और इन पर आने से पहले ही हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। हो सकता है कुछ लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस बड़े ही आसान से लगें, पर ये शुरू करेंगे इन्हीं दो क्वेश्चन से पहले, फिर कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, जिससे आपको ये चीजें दिखने लगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। यहाँ पर आपको के की वैल्यू निकालनी है। पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया गया। अब ये डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो ये आपको एक टेबल दी हुई है। जो लोग जिनको पता है वो लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर को मेंशन करिएगा। जिनको नहीं पता है वो थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहे, अभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। और फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी हो, या आपको वेरिएंस फाइंड करना हो, या आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए बोली जा सकती हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और सारी चीजों को जान रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर लिखें। वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट के लिए और सॉल्व करके आंसर को मेंशन करिए। जो लोग अभी तक नहीं इसको जान रहे हैं कंसेप्ट या भूल रहा है, चलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार कंसेप्ट को और फिर हम जो है वापस आके इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हमारे सामने ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप देख पा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आएंगे वेरिएबल क्या क्या होता है। आपको पता है वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूँ जिससे आपको और चीजें विजिबल हो जाएं क्लियरली। और जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो जो सॉल्व कर लिए हैं वो भी रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। तो दो तरह के वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो केवल एक वैल्यू ले सकता है डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज से। वन वैल्यू, इट कैन टेक one value from discrete set of values, from discrete set of values। तो इन्हें बोलते हैं आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे मैं बोलूं कि एक डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस को थ्रो किया गया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या, मतलब आपके पास क्या क्या आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ये 6 ही तरीके के आउटकम्स पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 1.1 या 1.2 या 1.3 ऐसा कुछ आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जब अलग अलग आपके आउटकम्स पॉसिबल हैं, इन्हें बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अब अगर बात करें व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास एक सेट ऑफ वैल्यूज है और इसके बीच से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 500 ml ऑफ वाटर। अब 500 ml ऑफ वाटर में आप 1 ml भी ले सकते हो, आप 2.74 ml, 7374 ml भी ले सकते हो। मतलब आप जितनी जो वैल्यू चाहो आप वो वैल्यू ले सकते हो। तो ये होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल।
तो वेरिएबल के बारे में बात हो गई। अब इन वेरिएबल से रिलेटेड आपके पास फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। तो जब भी बात डेंसिटी फंक्शन की जाए, जब भी डेंसिटी लिखा जाए, तो आपको ये मानना है, आपको ये जान लेना है कि x जो है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तभी बात की जाएगी आपकी डेंसिटी फंक्शन की। और एक दो इंफॉर्मेशन आपको मैं और दूंगा। जब भी बात होती है डिस्क्रीट सेट में, और डिस्क्रीट, और मैं बात करूंगा कंटिन्यूअस की, तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है। डिस्क्रीट में जब हम सम करते हैं, ठीक है, जब चीजों को जोड़ते हैं, आप यूज करते हैं समीशन का साइन। और कंटिन्यूअस में जब आप सम करते हैं, जब चीजों को जोड़ते हैं, आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन का साइन। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो आगे की चीजों में। जब भी आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे, तो डेंसिटी हमेशा आएगी जब आप कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करते रहेंगे। पीडीएफ इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, तो ये एफ ऑफ एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होएगा, ठीक है, जीरो या जीरो के बराबर होएगा। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस फंक्शन को आप अगर जोड़ेंगे एफ ऑफ एक्स को dx करके, तो ये हमेशा वन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन केस ऑफ डेंसिटी फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉबिलिटी है। मान लीजिए आपको पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए आपको प्रॉबिलिटी पूछ रहा है किसी ए से बी के बीच है, तो आप क्या करोगे, आप अपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कुछ इस तरीके से चेंज करोगे, और आपको यहाँ पे प्रॉबिलिटी फाइंड हो जाएगी। साथ में इससे रिलेटेड अभी दो तीन चीजें हम और फाइंड करते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं, और कैसे हम फाइंड करते हैं मीन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैसे वेरिएंस फाइंड करते हैं, सारी चीजें। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, कि मास फंक्शन क्या होता है। जैसे डेंसिटी फंक्शन आपके आप कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए था, वैसे ही मास फंक्शन जो होता है पीएमएफ, ये आपके होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जहां भी आते हैं, वहां पे आप क्या यूज करते हो, मास फंक्शन। सारी चीजें सेम है, जैसे वहां पर एक एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर हम उसे पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स, जैसे वहां पे हम बोल रहे थे कि ये एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता था, ग्रेटर देन जीरो होता था या जीरो के बराबर होता था, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे भी वैलिड होती है कि ये ग्रेटर देन जीरो या जीरो के बराबर होगा। दूसरी चीज हम क्या बोल रहे थे, इंटीग्रेट किए थे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और बोले थे कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन वन होएगा। आप पीछे जाके देख लीजिए वीडियो। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पे समीशन के लिए हम पी यूज करते हैं। तो जब आप समीशन पी करते हो, पी ऑफ एक्स, ये कब क्या होता है, हमेशा वन के बराबर होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए और जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है एक्स की, वो पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दी हुई होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको दी होती थी ये। तो पहले बेसिक प्रॉपर्टी हो गई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, और आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, जिसमें मास फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी फंक्शन में इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट था। अंतर क्या था, वहां एफ ऑफ एक्स लिखते थे, यहाँ पी ऑफ एक्स लिखते हैं। वहां पे आप इंटीग्रेशन साइन यूज करते थे डेंसिटी फंक्शन में कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में, और यहाँ पर आप इस तरीके से एक समीशन का साइन यूज करते हैं। अच्छा, अब कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे हमें अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्रीट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटिन्यूअस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है। अब डिस्क्रीट के केस को अगर हम डील करें, मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा हाफ हाफ स्पेस दे देता हूँ। अब दो तीन चीजें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समीशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, डिस्क्रीट का केस। इनका केस क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। चीजें देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी सम कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रेट करके सम कर रहे हैं, एकदम वही चीज लिख रहे हैं। अब जो आपका मीन होता है, वही आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला जाता है, और इसकी वैल्यू हम डिस्क्रीट के केस में लिखते हैं समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। तो कॉमन सेंस से आप बताइए कि यही मीन की वैल्यू हम कंटिन्यूअस के केस में क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस है, तो आप क्या लिखेंगे, आप एक्स तो रखेंगे ही, एफ ऑफ एक्स भी रखेंगे, dx में उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आपका मीन आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपको वेरिएंस फाइंड करना हुआ, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स अगर फाइंड करना हुआ, तो ये होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस समी माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप ओपन करेंगे, तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स
अब मैं यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर लिख रहा हूँ माइनस, ये ब्रैकेट एक लगाइए, समीशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये मैं इसको ओपन कर दिया। अब यही कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वेरिएंस फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद आप सिंपली इसी तरीके से इंटीग्रेशन लगा के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, जो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली है उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल ई ऑफ एक्स लिख के छोड़ दे रहा हूँ, आपको पता है ई ऑफ एक्स कैसे आता है। तो देखिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर आप देखें कि यहाँ पे भी हम बस समीशन यूज कर रहे थे एक्स स्क्वायर, बाकी कंसेप्ट वही चल रहा है, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, इसकी जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाता है, इंटीग्रेशन यहाँ पे समीशन। तो कंसेप्ट वही है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले आपके सामने आ गई। अब हम उन दोनों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे हमारा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है जो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। बट अब हम इन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। तो आपको ध्यान देने की बात क्या है कि डिस्क्रीट फंक्शन दिया है, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। डिस्क्रीट में आपको एक्स की देखिए अलग अलग वैल्यूज पता रहती हैं और उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज आपको पता रहती है। अब आपने इनकी सबसे प्राइम जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वो पढ़ा था समीशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, आपने पढ़ा है। तो वहां से आप इसको यूज करेंगे, इसको यूज करिए। तो आप देखिए सारी चीजों को अगर आप ऐड करेंगे सारी प्रॉबिलिटी को, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये वन के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाती है। आप सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। जैसे ही के की वैल्यू आ जाएगी आप के इक्वल टू यहाँ पर पुट कर लेंगे 527.8। तो 0.8 ये टोटल हो गया, वन से माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और ये उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। और जैसे ही ये आएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर किसका देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी क्या आई है, इसका वेरिएंस क्या आया हुआ है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया हुआ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आया हुआ है। ये तीन चीजों की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स देखेंगे, ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमने डील किया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 0 1 2 3 4, और इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, वही मीन होती है, वही एक्सपेक्टेड वैल्यू समीशन एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 0.36, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इससे इसको इससे, और सब ऐड कर दीजिए। 0.3, 0.12 प्लस 0.04। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, आपका ई ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे ही ई ऑफ एक्स आपने निकाला, अब आप क्या करिए, आप मुझे आंसर में आप वेरिएंस निकाल के दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दीजिए, और आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका भी निकाल कर आंसर में मेंशन करिएगा। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको याद हो गया होगा। आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छे से आप सपोर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे इन्हीं सीरीज पर। तो आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको 299 न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। यहाँ पे 299 में आपको 150 प्लस टेस्ट सीरीज मिलती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरी टेस्ट सीरीज है और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आप ये नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से आपका फायदा ये होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है वो किस प्लेस पर पहुंची, किस चीज में आपको सुधार करने की जरूरत है, ये आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो ये थोड़ी सी प्रिपरेशन आपकी भटक सकती है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को इवेलुएट करिए अपने हिसाब से। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज रही है हमारी, काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। आपके जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, बीयू, डीएससी, सब में हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। 100 प्लस सिलेक्शन के साथ साथ 100% सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। यहाँ से आपका टेस्ट सीरीज बैच से AIR रैंक 1 भी आया हुआ है, ठीक है, AIR 1 भी आया हुआ है। और सारी यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हुआ है, आप ये देख सकते हैं। आप तमाम कुछ रिजल्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, इसीलिए जैसे आप देख लें आपको समझ में आ जाए।
तो आप ये रिजल्ट्स देख लीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, और साथ ही इस अच्छे रिजल्ट का जो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, आप भी इसका एक हिस्सा बनिए। हमें ये उम्मीद रहेगी आपसे कि आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है तो हमारे पास उसकी बैचेस भी रहती हैं। एक मिनट में आपको बैच भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास बैच भी है, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच में आपको पार्ट ए और पार्ट बी पहले दोनों दिया जाता था, लेकिन आपको पता है कि अब पार्ट ए जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो पार्ट ए आपको अब नहीं मिलेगा, आपको पार्ट बी मिलेगा। मैम के पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है सीयूईटी का। इस समय बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी मैम ने सिलेक्शन लिया है, तो ये भी एक अचीवमेंट है मैम की। और आपका जो ऑफर प्राइस था पहले वो 299 था, लेकिन अब ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका पार्ट ए हट चुका है। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू, वीकली टेस्ट सीरीज, सारे कुछ चीजें आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।